चलिए तो हम इस वीडियो में आज छठी क्लास का प्रश्नावली 1.3 पढ़ाऊँगा। प्रश्नावली 1. पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटतम मान बताइए। चलिए ठीक है, सन्निकटतम मान बताना है इसका पहला नंबर क्वेश्चन है ए 730 प्लस है 998। तो कह रहा है इसके निकटतम। सन्निकटतम मतलब अगर इकाई में दोनों रहेगा, अगर दहाई के आसपास रहेगा तो दहाई में ही करेंगे, और अगर सैकड़ा के आसपास रहेगा तो हम इसका मान सन्निकटतम मतलब उसके नज़दीक वाला सैकड़ा हो, दहाई हो, चाहे हजार हो। तो यहाँ हम 730 जो है वह किसके ज़्यादा नज़दीक है, पहले तो ये किसके बीच में है ये चीज़ चेक कर लेंगे। तो ये 700 और 800 के बीच में है। किसके बीच में है? 700 और 800 के बीच में है। तो 700 और 800 में ये किसके ज़्यादा नज़दीक होगा? तो चलिए बीच में अगर पॉइंट हम डालते हैं तो यहाँ लिखेंगे 750। क्या लिखेंगे? 750। तो 750 मतलब 750 तक जो होगा वह 700 के नज़दीक होगा, और 700 से ज़्यादा जैसे ही होगा वह 800 के नज़दीक होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 730 है तो 50 से तो नीचे हुआ, तो ये 730 जो है वह 700 के ज़्यादा सन्निकटतम है। तो यहाँ हो जाएगा 700 और प्लस हो जाएगा 998 है, तो इसका भी सन्निकटतम मान लिखेंगे। तो ये भी है 900 और 1000 के बीच में। तो इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ बीच में लिखेंगे 950। तो क्या होगा कि ये जो 998 है वो 998 950 से कम होगा, इसका मतलब ये 900 के नज़दीक हो जाएगा। और अगर 950 से ज़्यादा होगा तो वह हो जाएगा 1000 के नज़दीक। तो यहाँ 998 है जो 950 से अधिक है, इसका मतलब है कि वह 1000 के सन्निकटतम है। तो हम 1000 यहाँ लिख देते हैं। अब 1000 को 700 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000 और 700 हो जाएगा 1700। तो हम लिख देंगे 1700, 1700 या 1700 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका बी में जाते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है 796 माइनस 314। 796 माइनस 314। तो इसमें भी हम सन्निकटतम ज्ञात कर लेंगे। सन्निकटतम ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहले इसको देख लीजिए यह किसके बीच में है। तो ये देख रहे हैं 700 और किसके बीच? 800 के बीच में है। तो किसके नज़दीक में होगा? तो बीच वाला एक मार्क लगा देंगे। तो इसके बीच वाला जैसे 700 और 800 के बीच में 750 आता है, तो देखेंगे 750 से अगर ज़्यादा होता है तो वह हो जाएगा ये 800 के नज़दीक, और 750 से नीचे होगा या 750 तक होगा तो वह हो जाएगा 700 के नज़दीक में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 796 जो है वह किसके नज़दीक में हो जाएगा? 750 से तो ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा 800 के नज़दीक। तो यहाँ लिख देंगे 796 का सन्निकटतम मान 800, और इसमें से क्या करेंगे 314। तो 314 जो है वह किसके नज़दीक होगा? तो यहाँ भी हो जाएगा, देख लीजिएगा, अपना लगाइएगा दिमाग। तो 300 हो जाएगा इसके सन्निकटतम। अब क्या कर लेते हैं, इस दोनों को हम 800 और 300 को घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, क्योंकि घटाव का चिन्ह है। तो 800 में से 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए इसका बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन इसका सी की तरफ बढ़ेंगे। सी लिखा हुआ है 12904। 12904, और इसका प्लस में लिखा हुआ है 2888।
मतलब इसे बोलेंगे 2888। तो अब क्या करेंगे, इसके दोनों के सन्निकटतम मान ज्ञात करेंगे। तो दोनों देख रहे हैं कि 1000 में है, तो 1000 में है तो 1000 के नज़दीक देखना होगा। तो 12000 है, 12904 है, तो 12904 जो है वह किसके नज़दीक में हो जाएगा, 12000 के नज़दीक होगा कि 13000 के नज़दीक होगा। 12000 के नज़दीक और 13000 ने कैसे पता चलेगा, तो इसके बीच में 12500 भी तो आएगा। तो 500 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 12500 से ज़्यादा होगा तो वह 13000 के नज़दीक हो जाएगा। अगर 12500 तक होगा तो वह हो जाएगा किसके नज़दीक, 12000 के नज़दीक हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं 12500 से तो ज़्यादा होता है 904, तो ये हो जाएगा इसका 13000 के नज़दीक। तो इसका सन्निकटतम हो जाएगा 12904 का 13000। 13000 अब प्लस 2888 है, तो ये भी देख लेते हैं। 2888 जो है वह किसके नज़दीक होगा, तो पहले देखेंगे बीच में किसके हैं। तो 2000 और 3000 के बीच में है यह, 2000 और 3000 के बीच में है। बीच में एक मार्क इसका होता है दोनों के बीच वाला 2500, तो 2500 हो जाएगा। तो 2500 तो देख रहे हैं ज़्यादा है, तो वह 3000 के नज़दीक हो जाएगा। अगर इससे कम रहता तो 2000 के नज़दीक होगा। तो ये 888 500 से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2888 किसके नज़दीक, 3000 के नज़दीक। तो यहाँ लिख देते हैं 3000। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 13000 और 3000 कितना हो जाएगा, 16000। चलिए हो गया आपका आंसर। इस तरह से सी भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके डी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक का हम डी उतारते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 28292, 28292। इसमें से लिखा हुआ है घटाओ 21496, मतलब 28,292 माइनस 21,496 है। तो इसमें से इसको हिंदी में बोलेंगे 28,292 माइनस 21,496। अब इसके सन्निकटतम मान हमको ज्ञात करना है। तो 28,000 जो है 28,292 किसके किसके बीच में है, तो 28,000 और 28 एक होता है 29,000। 28,000 29,000 के बीच में है, तो इसका बीच वाला पहले पॉइंट लिख देंगे, 28,500 हो जाएगा। तो किससे ज़्यादा है, 28,292 है, तो 28,500 से तो कम है 292। 28,292 कम है 28,500 से, तो यह किसके नज़दीक हो जाएगा, 28,000 के नज़दीक होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम इसका 28,000 सन्निकटतम मान। अब माइनस लिखेंगे 21,496, इसे भी लिख देते हैं। तो 21,000 और ये होगा 22,000 के बीच में। तो इसका मेन पॉइंट लिख देते हैं बीच वाला 21,000 कितना, 500। तो 21,500 जो है वह 496 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब होगा किसके नज़दीक हो जाएगा, 21,496 21,000 के नज़दीक होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, 21,000 लिख देंगे। अब क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 28,000 में से 21,000 घटा लेंगे। चलिए रफ करके यहाँ भी हम दिखा ही देते हैं घटा करके। 0 में से 0 घटा 0, 0 में से घटा 0, फिर 0 में से 0 घटा 0, 8 में से घटा 7 और 2 में से 2 तो कट गया। तो कितना हज़ार हो गया, 7,000। चलिए इसका एक का डी भी आपका कंप्लीट हो गया, 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो डी नंबर क्वेश्चन बताते हैं इसका। एक का डी है, एक का डी है 28,292। इसमें से माइनस लिखा हुआ है 21,496। तो क्या करेंगे, इससे सन्निकटतम मान ज्ञात करेंगे। तो ये 10,000 के नज़दीक है, ये भी 10,000 के नज़दीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 के निकट हो जाएगा, दोनों 10,000 में जाएंगे। तो ये हो जाएगा 28,000 और ये हो जाएगा 21,000। तो क्या करेंगे, 28,000 और 21,000 तो किसके नज़दीक में हो जाएगा, तो 28,000 हो जाए 28,292। तो 28,000 और ये, चलिए एक का हम डी उतारते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 28,292, 28,292। इसमें से लिखा हुआ है घटाओ 21,496, मतलब 28,292 माइनस 21,496 है।
तो इसमें से इसको हिंदी में बोलेंगे 28,292 माइनस 21,496। अब इसके सन्निकटतम मान हमको ज्ञात करना है। तो 28,000 जो है 28,292 किसके किसके बीच में है? तो 28,000 और 28 एक होता है 29,000। 28,000 29,000 के बीच में है, तो इसका बीच वाला पहले पॉइंट लिख देंगे, 28,500 हो जाएगा। तो किससे ज़्यादा है? 28,292 है, तो 28,500 से तो कम है 292। 28,292 कम है 28,500 से, तो यह किसके नज़दीक हो जाएगा? 28,000 के नज़दीक होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम इसका 28,000 सन्निकटतम मान। अब माइनस लिखेंगे 21,496, इसे भी लिख देते हैं। तो 21,000 और ये होगा 22,000 के बीच में। तो इसका मेन पॉइंट लिख देते हैं बीच वाला 21,000 कितना? 500। तो 21,500 जो है वह 496 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब होगा किसके नज़दीक हो जाएगा? 21,496 21,000 के नज़दीक होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 21,000 लिख देंगे। अब क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो 28,000 में से 21,000 घटा लेंगे। चलिए रफ करके यहाँ भी हम दिखा ही देते हैं घटा करके। 0 में से 0 घटा 0, 0 में से घटा 0, फिर 0 में से 0 घटा 0, 8 में से घटा 7 और 2 में से 2 तो कट गया। तो कितना हज़ार हो गया? 7,000। चलिए इसका एक का डी भी आपका कंप्लीट हो गया। 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम बनाते हैं प्रश्नावली 1.3 का दूसरा नंबर है निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन ब्रैकेट में डाल दिया हुआ है 10 तक सन्निकटतम। इसका मतलब है जो संख्या लिखेंगे उसके 10 के ही सन्निकटतम लिखना है। यही यहाँ पे दो को चीज़ बताना है। एक तो मोटे तौर पर आकलन कर लेना है हमें कि कितना होगा, और एक 10 के सन्निकटतम लिख करके और उसको जोड़ के, ये जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटा होगा तो घटा करके देख लेंगे। चलिए 2 का पहला नंबर ए है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। तो मोटे तौर पर हम आकलन क्या करेंगे? इसे हम जोड़ के चेक कर लेंगे कि कितना होता है। तो 439 इसमें जोड़ेंगे 334 और इसमें जोड़ेंगे 4,317, जोड़ के यहाँ देख लेंगे। मोटे तौर पर हमारा ये आकलन निकल जाएगा। तो 9 4 13, 13 7 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, 3 3 6 1 7 हासिल 2 है तो 7 2 हो जाएगा 9, 4 3 7 3 10 के 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 और 4 और हासिल 1 है तो हो जाएगा ये 5,090 होगा। तो ये मोटे तौर पर आकलन 1 हो जाएगा। चलिए अब 10 का सन्निकटतम हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 का सन्निकटतम मान ज्ञात करने के लिए 439 है। तो 439 किसके नज़दीक में है? अगर सन्निकटतम 10 में जाएंगे तो हो जाएगा 430 और 440 के बीच में। इसका मेन पॉइंट हम डालेंगे कितना? 435। कितना डालेंगे? 435। तो 435 से ऊपर हो गया तो 440 के नज़दीक हो जाएगा, और अगर 435 से कम होगा तो 435 से जैसे ही कम होगा तो वह हो जाएगा 430 के नज़दीक हो जाएगा। तो हम वहाँ लिख लेते हैं 430 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसके नज़दीक 334 के नज़दीक। तो 334 जो है वह किसके नज़दीक में होगा? 330 के और 340 के बीच में है। तो इसके नज़दीक में हो जाएगा 330, 334 के नज़दीक में। तो यहाँ हम लिख देंगे 330 लिख देंगे, प्लस यहाँ हम लिखेंगे 17 के नज़दीक में।
क्या है कि दहाई के नज़दीक 10 का सन्निकटतम हमको निकालना है। तो 17 जो होता है वो किसके नज़दीक में होता है? 10 और 20 के बीच में होता है। तो ज़्यादा नज़दीक कौन होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे 4300 लिख देंगे 20। अब हम तीनों को क्या कर लेंगे? एक साथ जोड़ लेंगे। मोटे तौर पर ये आपका आंसर 2 गुण बताना है। तो एक हो जाएगा 5090, और अगर सन्निकटतम कहेगा तो हम इसे जोड़ लेंगे। 430 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और 4320 हो जाएगा। जोड़ देंगे, 0 3 3 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 के 0, 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5080 हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आपका 2 का एक कंप्लीट हो गया। चलिए हम 2 के बी इसका बनाते हैं। तो 2 का बी लिखा हुआ है 1,08,734, 1,08,734 माइनस लिखा हुआ है 47,599, 47,599। तो इसका दोनों तरह कैसे बनाएंगे? एक मोटे तौर पर और एक 10 के नज़ से निकटता। चलिए, तो इसका हम मोटे तौर पर आकलन निकाल लेते हैं। तो मोटे तौर पर आकलन निकालेंगे तो इसमें भी 1000 है, इसमें भी क्या करते हैं? 1000 है। तो 1000 को हम क्या करते हैं? 1000 के नज़दीक में डाल लेते हैं। तो 1,00,000 ये हो जाएगा 8,0734 है। तो ये हो जाएगा 9000 के नज़दीक। तो 9000 लिख देंगे। 1,09,000 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे 47,000, कितना? 48,000 घट जाएगा। तो 48,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो 1,09,000 माइनस कर लेते हैं, 48,000 कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 9 से का 1, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हो जाएगा 61,000 हो जाएगा। तो यहाँ हम आपको 61,000 मोटे तौर पर लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निकटतम 10 का निकालते हैं तो 1,08,734 जो है वह 30 के नज़दीक हो जाता है। और ये 47,599 है, तो 47,599 है, तो ये 600 के नज़दीक हो जाएगा। अब इसको भी घटा लेंगे। यहाँ पे 1,08,730 लिख देंगे, और इसमें से घटाना होगा कितना? 47,600। तो घटा देते हैं 0, 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 7 में 6 घटे तो 1 हो जाएगा, 8 में 7 घटा तो 1 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 61,130 हो जाएगा। ये 61,130 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सन्निकटतम मान हो जाएगा। चलिए, 2 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम सी में जाएंगे। चलिए, तो हम 2 के सी की तरफ बढ़ते हैं। 2 का सी में लिखा हुआ है 8,325, 8,325, इसमें से माइनस करना है 491, 491। तो इसे भी हम माइनस पहले मोटे तौर पर कर लेंगे। तो मोटे तौर पर कर लेंगे तो ये भी सैकड़ा में है, तो इसको सैकड़ा वाला को सैकड़ा के साथ कर, सैकड़ा में कर लेते हैं कि कौन किसके नज़दीक है। तो ये हो जाएगा 8,325 है, तो ये हो जाएगा 8,300, और माइनस हो जाएगा 491 है, तो ये हो जाएगा 500 के नज़दीक। अब हो जाएगा 8300 माइनस क्या कर लेंगे? 500। तो 8300 माइनस हो जाएगा 500, तो 0 0, 13 में से 5 घटा तो 8, और ये बचा 7, तो ये हो जाएगा 7,800, मतलब 7,800 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया मोटे तौर पर आकलन। अब इसका हम सन्निकटतम निकालेंगे। क्या करेंगे? सन्निकटतम निकालेंगे। 10 के सन्निकटतम निकालना है, तो इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं 8,325 है, तो 325 होगा। तो यह किसके नज़दीक हो जाएगा? 8, ये होगा 8,320 और 8,330 के बीच में होगा। तो इसके बीच में होता है 8,325, तो ये 8,325 है। इससे अगर नीचे होता तो इसके नज़दीक हो जाता है, अगर इससे या इससे आगे होता है तो ये इसके नज़दीक हो जाएगा। तो 8,330 हो जाएगा,
माइनस इसमें से घटाना होगा, तो 491 के नज़दीक हो जाता है। 91 है तो 91 के नज़दीक हो जाता है क्या, 100 हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 100 और 400 तो है ही, तो 400 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 8330 और माइनस हो जाएगा 500। 0 3 में से 0 है 3, हाथ लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटे तो 8, ये बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7830। ये 10 के सन्निकटतम में हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम बढ़ेंगे 2 के डी की तरफ। अब 2 का डी बनाते हैं, तो डी में है 4,89,348, 4,89,348। इसमें से घटाना है कितना, 48,365, 48,365। तो क्या कर लेते हैं, पहले तो हम देखते हैं 48,000 है, तो हज़ार वाला को देख लेते हैं। तो ये 89,000 है, तो 89,000 है, तो मोटे तौर पर आकलन निकालना है, तो हज़ार वाला को हम पहले कन्वर्ट करके बदल के देख लेते हैं। तो 4,89,000, तो 4 लाख ही रहेगा। 89,000 है तो ये किसके नज़दीक हो जाएगा, 90,000 के। किसके नज़दीक हो जाएगा, 90,000 के नज़दीक हो जाएगा। और इसमें से 48,365 है, तो ये हो जाएगा 48,000 के नज़दीक होगा, क्योंकि 48,500 होता तभी हम 49,000 पर जाते। तो 500 से तो ये 365 कम ही है, तो ये हो जाएगा 48,000 ही रहेगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 4,90,000 में से 48,000 घटा देंगे, तो हो जाएगा 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा। ये बचेगा 4, ये 4 हाँ, तो 4,42,000 हो जाएगा। 4,42,000 हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे 42,000। ये हो गया आपका, मोटे तौर पर इतना हो गया। अब अगर 10 के सन्निकटतम में इसका निकालेंगे, तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 10 के सन्निकटतम में निकालेंगे तो यही रहेगा 4,89,348 है, तो 48 किसके नज़दीक हो जाएगा, 50 के नज़दीक हो जाएगा। माइनस 48,365 है, तो 48,365 64 तक रहता तो यह 60 के नज़दीक होता। ये 65 से ऊपर है तो 70 के नज़दीक हो जाएगा, तो 370 लिख देंगे। अब इसमें से इतना को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4,89,350 इसमें से घटा देंगे 48,370। तो 0 5 में 7 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 15, 15 में 7 घटा तो 8 हो जाएगा। ये बचेगा 2, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 घटा तो 9 हो जाएगा। ये बचेगा 8, 8 में से 8 घटा तो 0, 8 में से 4 घटा तो 4 हो जाएगा। ये 4 है तो 4 ही रहेगा। 4,40,980, 4,40,980 यही इसका हो जाएगा 10 के सन्निकटतम में मान। चलिए 2 का हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। के आकलन का अनुमान लगाइए। चलिए हम क्या करते हैं, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाते हैं। पहला नंबर इसका है 3 का ए लिखा हुआ है 578 गुने 161, 578 गुने 161, 161 हम लिख लेते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, व्यापक नियम, तो व्यापक नियम मतलब जो इसके नज़दीक में होगा। सैकड़ा में है तो सैकड़ा के नज़दीक में देखना है, तो 578 है और 161 है, तो दोनों के सन्निकटतम हम सैकड़ा में निकालेंगे। तो सन्निकटतम 578 जो है वह किसके किसके बीच में है, 500 और किसके, 600 के
बीच में। मिडिल पॉइंट अगर देखते हैं तो 550 होता है, तो 550 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब है यह किसके नज़दीक होगा, 600 के ज़्यादा नज़दीक में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना, इसका 600 लिख लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम 161 है, तो 161 किसके किसके बीच में है, 100 और 200 के बीच में है। तो किसके ज़्यादा नज़दीक में होगा, तो देख लेंगे मिडिल पॉइंट इसका हम बीच वाला पॉइंट लिख लेते हैं कितना, 150। तो 150 से तो ये ज़्यादा है, तो यह किसके नज़दीक हो जाएगा, 200 के नज़दीक होगा। अगर यह 150 से कम होता तो 100 के नज़दीक हो जाता। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किसके नज़दीक हो जाएगा, गुने यहाँ हो जाएगा ये 200, और 200 को अगर 600 से गुना कर देंगे तो 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और जितना जीरो होगा उतना डाल देंगे यहाँ। 1 2 3 4 शून्य है, 2 इसमें का 2 इसमें, तो 4 शून्य लिख देंगे, ये हो जाएगा 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम 3 का बी बना लेते हैं। तो 3 का बी जो है, 3 का बी लिखा हुआ है 5,281, 5,281, और गुना लिखेंगे 3,491, 3,491। तो 3,491 लिख दिए। तो दोनों देख रहे हैं कि हज़ार हज़ार में है, तो हज़ार हज़ार है तो हज़ार के नज़दीक में देखेंगे। तो 5,281 है, तो ये होगा 5,000 और 6,000 के बीच में होगा कितना, 5,281। अब क्या करेंगे, या 5,500 रहेगा, 5,500 से ऊपर रहेगा तो यह 600 के नज़दीक हो जाएगा। अगर 5,500 से अगर कम होगा तो यह 5,000 के नज़दीक हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 5,500 से तो ये कम है, 5,281, तो यह किसके नज़दीक हो जाएगा, 5,000 के नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5,000 गुने ये 3,491 है, तो 3,491 किसके नज़दीक हो जाता है, 3,000 और 4,000 के बीच में। तो 3,520 पॉइंट हो जाएगा इसका। तो 3,520 पॉइंट होता है, तो 3,500 से ऊपर या 3,500 से तक होगा तो 4,000 के नज़दीक हो जाएगा। अगर इससे कम होता है तो वह 3,000 के नज़दीक हो जाएगा। तो ये जो है आपका 3,491 किसके नज़दीक हो जाएगा, 3,000 के नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि यह 3,500 से कम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,000, 3,000। अब 3,000 और 5,000 को गुना कर लेते हैं, तो 5 को 3 से तो 15 हो जाएगा, और 319 में 319 में तो 1 2 3 4 5 6 शून्य डाल लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा पर कॉमा लगा देंगे, 1,000 10,000 पर कॉमा लगा देंगे, लाख 10 लाख पे कॉमा लगा देंगे, 1,50,00,000 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 3 का बी भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 3 का सी है 1,291, 1,291 गुने है 592। तो इसको गुना हम करते हैं, तो पहले इसके सन्निकटतम मान लिखेंगे। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि 1,291 है, तो 291 जो है किसके किसके बीच में है, 200 और 300 के बीच में है। तो 200 और 300 के मिडिल पॉइंट होता है 250। 250 से ज़्यादा होगा या 250 होगा तो वह 300 के नज़दीक हो जाएगा, और 250 से कम होगा तो यह 200 के नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1,200 हो जाएगा ये। अब गुना लिख देंगे, 592 है तो यह 500 और 600 के बीच में हो जाएगा, इसका भी मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो 550 हो जाएगा, 550 से अगर ज़्यादा होता है तो 600 के नज़दीक हो जाएगा। 550 या 550 से ज़्यादा होगा तो 600 के नज़दीक हो जाएगा, और अगर 550 से नीचे है तो वह 500 के नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 592 है जो 550 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 592 जो है 600 के नज़दीक है। तो यहाँ हम 600 लिख लेते हैं, 600। अब इसको गुना कर लेते हैं, 1,200 और 600 का, तो यहाँ हो जाएगा 12 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 72, और 219 में 219 में तो 2 4 शून्य डाल देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 7,20,000 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए 3 का ये था सी नंबर, तो 3 का सी भी कंप्लीट हो गया। अब हम 3 का डी बनाएंगे। चलिए तो हम 3 का
डी लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 का डी में है 9250, 9250 गुने है 29, तो ये लिख लिए। अब ये 9250 है, तो ये 9250 किसके नज़दीक में हो जाएगा? 9000 है तो 9250 हो जाएगा 9000 के नज़दीक, 1000 वाला है तो यहाँ हो जाएंगे 9000, और इसका निकटतम हो जाएगा 29 के नज़दीक हो जाएगा 30। अब इस दोनों को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे, तो 29 27, और इस पर 3 1 4 शून्य डाल देंगे, तो हो जाएगा 2,70,000 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3 का डी भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 1.3 था ये, तो छठा क्लास का 1.3 भी आज हमने ख़त्म करवा दिया है। और सबसे ज़्यादा मेरा जो व्यू है वह छठा क्लास का ही पहला चैप्टर में मिला है, जो 250 के आसपास अभी तक व्यू मिला है इस वीडियो पे। तो छठा क्लास के जो भी देखने वाले जो व्यूवर थे उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए नया नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।